Hello students, welcome back. In this video we will discuss about the testing of cement. In previous videos we have already discussed about the introduction of cement, box compound, ingredients and manufacturing of the cement. तो अभी इस वीडियो में हम टेस्टिंग ऑफ सीमेंट का डिस्कशन करेंगे. सीमेंट का जो टेस्टिंग किया जाता है, देयर आर टू टाइप्स फॉर द टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, दैट इज़ फील्ड टेस्ट एंड लेबोरेटरी टेस्ट. जो टेस्ट हम फील्ड में ऑन द साइट करते हैं विदाउट स्पेसिफिक एपरेटस, उनको हम फील्ड टेस्ट कहते हैं. एंड द टेस्टिंग व्हेन वी यूज़ सम लैब एपरेटस, देन दीज आर कॉल्ड एज लेबोरेटरी टेस्ट. जो हमारे पास स्पेसिफिक एपरेटस होते हैं, मशीन्स होती हैं, उनकी हेल्प से हम लैब में जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वैल्यूज़ निकालते हैं, उनको हम बोलते हैं लेबोरेटरी टेस्ट. देन लेट्स डिस्कस अबाउट द फील्ड टेस्ट. फील्ड टेस्ट में हम कलर टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, सिंकिंग टेस्ट, लंप टेस्ट एंड स्ट्रेंथ टेस्ट को कंसीडर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द कलर टेस्ट. द सीमेंट शुड बी ऑफ ग्रे कलर. जो सीमेंट का कलर होता है इट शुड बी ग्रे. फिजिकल टेस्ट. द सीमेंट शुड बी स्मूथ व्हेन रब्ड बिटवीन द फिंगर्स. हम एक पिंच अगर सीमेंट की अगर अपनी फिंगर्स के बीच में रब करें, मतलब एक चुटकी हम सीमेंट अगर लें और उसको फिंगर्स के बीच में रब करके देखें, तो ये हमें स्मूथ फील होनी चाहिए. एंड इफ़ द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज़ थ्रोन इन बकेट ऑफ वाटर, इट शुड सिंक इमीडिएटली, शुड नॉट फ्लोट ओवर द सरफेस. अगर सिंकिंग टेस्ट जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि एक बकेट में वाटर फिल कर लेते हैं एंड देन सीमेंट की कुछ क्वांटिटी, जैसे कि एक मुट्ठी सीमेंट हम उसके ऊपर थ्रो करते हैं. और जब थ्रो करते हैं तो वो जो सीमेंट है इट शुड बी सिंक इमीडिएटली, जल्दी से नीचे सेटल डाउन होनी चाहिए, ऊपर फ्लोट नहीं होनी चाहिए. तो ये सिंकिंग टेस्ट होता है. देन लंप टेस्ट. The sample of the cement should be free from the presence of hard lumps. जो कंकर टाइप जैसे फॉर्मेशन होती है, मतलब सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द सीमेंट पार्टिकल. होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है इसको सीमेंट के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस मॉइस्चर के साथ कई सारे सीमेंट पार्टिकल्स आपस में बाइंड हो जाते हैं और ये बाइंडिंग की वजह से एक हार्ड फॉर्मेशन, कंकर टाइप से फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जिसको हम लंप बोलते हैं. तो ये इस तरह के लंप सीमेंट में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए. दीज आर बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्कली. जो सीमेंट में हमने इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे उसमें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि सीमेंट में एल्कली प्रेजेंट होता है. तो जो एल्कलीज होते हैं उनकी वजह से ही ये लंप फॉर्मेशन होती है. वी कैन नॉट स्टोर सीमेंट मोर देन 90 डेज ऑफ इट्स पैकेजिंग. जब सीमेंट हमारी फैक्ट्री से पैकेज होकर आती है उसके बाद हमें जो स्टोरिंग टाइम है सीमेंट का वो 90 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. विद इन 90 डेज हमें सीमेंट को यूज़ कर लेना है. देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ स्ट्रेंथ टेस्ट. Prepare a mold of the cement having size 25 by 25 by 200 mm. हमें एक मोल्ड बना लेना है सीमेंट का जिसकी हाइट और विड्थ 25 mm ईच होनी चाहिए और जो लेंथ है इट शुड बी 200 mm. एंड देन प्लेस द सैम्पल इन वाटर फॉर 7 days. जो हमारा मोल्ड हमने प्रिपेयर किया है उसको हम 7 days के लिए वाटर में डिप करके रख देंगे. एंड देन टेस्ट फॉर द लोड ऑफ 340 न्यूटन. जब इसके बाद आफ्टर 7 days हम इसको निकालेंगे और इस पर हम 340 न्यूटन का लोड अप्लाई करेंगे. एंड द सैम्पल शुड शो नो साइन ऑफ फेलियर इफ़ टेस्टेड ऑन सपोर्ट्स 150 mm अपार्ट्स. इसको हम आगे एक डायग्राम से डिस्कस कर लेते हैं. स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या होता है कि हमने एक मोल्ड बनाया. मोल्ड इस तरह से एक हमने मोल्ड बना लिया क्यूबॉइड शेप में, इस तरह से. इसकी जो विड्थ है इसको हमने 25 mm रखा, इसकी जो हाइट है इसको हमने 25 mm रखा और इसकी जो लेंथ है इसको हमने 200 mm रखा. इसके बाद हमने इस पर दो सिंपल सपोर्ट्स को दिए हमने
इन दोनों सिंपल सपोर्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी इट शुड बी 150 mm. ओके, ऑल डायमेंशन आर इन mm. और इसके बाद हम इसके जस्ट सेंटर पर 340 न्यूटन का लोड लगाएंगे. तो इस लोडिंग और इस प्रोसेस में कोई भी फेलियर का साइन नहीं दिखना चाहिए. अगर फेलियर का साइन नहीं है देन इट इज़ अ गुड सीमेंट. देन आ जाते हैं हम लेबोरेटरी टेस्ट पर. फर्स्ट ऑफ ऑल द फाइनेस टेस्ट. वैसे तो इसके बहुत सारे टेस्ट हैं लेबोरेटरी टेस्ट जो हम अलग अलग एपरेटस की हेल्प से करते हैं, जैसे फाइनेस टेस्ट हो गया, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट. तो ये बहुत सारे टेस्ट हैं. सबसे पहले हम फाइनेस टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं. द फाइनेस ऑफ द सीमेंट इज टेस्टेड टू डिटेक्ट द प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ द सीमेंट which affects the rate of evaluation of development of strength of the cement. एक्चुअली होता क्या है कि जो फाइननेस टेस्ट किया जाता है वो हम सीमेंट की प्रॉपर ग्राइंडिंग को चेक करने के लिए करते हैं कि वो प्रॉपर ग्राइंड हो चुका है, उसकी फाइन फाइन पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपरली डायमेंशन आ गई है या नहीं आ गई है, तो उसको चेक करते हैं. और ये जो फाइननेस है ये डायरेक्टली सीमेंट की स्ट्रेंथ डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है. मोर द क्वांटिटी ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इवॉल्व soon the strength is gained. More the fineness soon the heat is evolved. एक्चुअली होता क्या है कि जितनी जल्दी हीट ऑफ हाइड्रेशन निकल जाती है उतनी ही जल्दी सीमेंट अपनी स्ट्रेंथ गेन करती है. और हीट ऑफ हाइड्रेशन कब ज़्यादा निकलेगी? जब फाइननेस ज़्यादा होगी. तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में होता क्या है कि जो फाइननेस होती है जितनी ज़्यादा होती है उसकी वजह से नंबर ऑफ़ वॉइड्स इंक्रीज़ हो जाते हैं. नंबर ऑफ़ वॉइड्स इंक्रीज़ होंगे तो हमारी हीट ऑफ हाइड्रेशन को निकलने के लिए पाथ मिलेगा. और वो हीट ऑफ हाइड्रेशन का जितना ज़्यादा पाथ उसको मिल जाएगा उतना ही जल्दी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व हो जाएगी. और जितनी जल्दी हीट सारी निकल जाएगी उतनी ही जल्दी जो सीमेंट है वो स्ट्रेंथ को गेन कर लेगी. देयर आर बेसिकली देयर आर 2 मेथड्स फॉर द टेस्टिंग ऑफ फाइननेस ऑफ सीमेंट. 2 मेथड है हमारे पास फाइननेस टेस्ट करने के. एक होता है सीविंग और दूसरा होता है एयर परमिएबिलिटी टेस्ट. तो जो सीविंग होता है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी मैंने डिस्कस किए वो इस स्लाइड में ऑलरेडी मेंशन है. ठीक है, तो अभी हम सीविंग की बात कर रहे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 100 ग्राम ऑफ सीमेंट सैम्पल एंड प्लेस्ड इट ऑन IS सीव नंबर 9. जो सीव नंबर 9 होती है उसका जो डायमेंशन होती है, जो उसके पार्टिकल को निकालने के लिए जो गैप होता है वो 90 माइक्रोन का होता है. तो हम सबसे पहले 100 ग्राम सीमेंट ले लेंगे और उसको हम IS सीव नंबर 9 पर उसे पास करेंगे. सीव द सीमेंट सैम्पल कंटिन्यूसली फॉर 15 मिनट्स. 15 मिनट्स तक हम इसको सीव करते रहेंगे. ब्रेक ऑल द लम्प प्रेजेंट इन द सैम्पल ड्यूरिंग सीविंग. जो रिमेनिंग हमारे पास सीमेंट होती है ऊपर जो रह जाती है उसमें अगर कोई लम्प है तो उनको हम ब्रेक कर लेंगे. एंड देन जो वेट द रेजिड्यू लेफ्ट ओवर द सीव आफ्टर 15 मिनट. जो 15 मिनट तक हमने सीमेंट की को ऑलरेडी हमने किया है उसको 15 मिनट तक, उसके बाद उसके ऊपर जो रेजिड्यू बचा है उसको हम वेट कर लेंगे. फॉर ऑर्डिनरी सीमेंट इट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ इट्स इनिशियल वेट. होता क्या है कि जो हमारा ऑर्डिनरी सीमेंट होता है उसको हम 100 ग्राम लिया, सीव नंबर 9 में हमने पास किया, 15 मिनट तक हम उसे कंटिन्यू सीविंग करते रहे. लंप अगर कोई आ गया तो उसको हमने ब्रेक कर लिया एंड देन जो रेजिड्यू बचा उसको हमने वेट कर लिया. अब जो इसका वेट है वो इनिशियल जो हमने सैम्पल लिया था, यानी कि 100 ग्राम अगर हमने सैम्पल लिया था तो उसका इनिशियल वेट का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो रिमेनिंग बचा है उसको. तो ये सीविंग मेथड है हमारा फाइननेस टेस्ट को फाइननेस फाइंड करने के लिए. एक्चुअली दिस टेस्ट इज़ नॉट यूज्ड नाउ अ डेज. इस टेस्ट को काफ़ी पहले यूज़ किया जाता था, अब नहीं किया जाता. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम एयर परमिएबिलिटी
test. This method of test covers the procedure for determining the fineness of cement as represented by the specific surface area of the cement particles. समटाइम्स MCQs में ये क्वेश्चन आ जाता है एक्चुअली कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है वो किस टेस्ट में हम कंसीडर करते हैं. दैट इज़ एयर परमिएबिलिटी टेस्ट. जो सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है ये सरफेस एरिया एंड वेट या वॉल्यूम का रेशियो होता है. We can say that the specific surface area can be defined as the ratio between surface area to the weight और volume. एंड इसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होती है, क्योंकि सरफेस एरिया ये सेंटीमीटर में अगर हम कंसीडर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई, एंड वेट या वॉल्यूम को अगर हम कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर हम ग्राम में यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इसकी जो यूनिट हो गई वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम हो गई. ठीक है, इसके बाद एक्चुअली होता क्या है कि जनरली प्लेन एयर परमिएबिलिटी एपरेटस इज़ यूज टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द specific surface area of cement particles forming the cement bed and flow of air through this cement bed. जो हमारे पास एक हम क्या करेंगे कि एक सीमेंट बेड डेवलप करेंगे, बना लेंगे एक सीमेंट बेड, और उसके बाद हम प्लेन एयर परमिएबिलिटी एपरेटस को यूज़ करेंगे स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, और इसमें जो प्रेशर का डिफरेंस आता है उसको हम कंसीडर करेंगे. ठीक, जैसे कि हमने एक सीमेंट का बेड बना लिया, एक साइड से हमने उसमें एयर पास की, तो एक साइड में जब प्रेशर था जो एयर का वो, और उसके बाद सीमेंट बेड से पास होने के बाद जो प्रेशर आया वो, उन दोनों को हमने कंसीडर करना है. इफ़ फाइनेस इज़ मोर, वॉइड्स आर रिड्यूस्ड मोर इज़ द प्रेशर ड्रॉप. तो प्रेशर ड्रॉप क्या हो गया कि दोनों प्रेशर जो हमने इनिशियली जिस प्रेशर में एयर हमने प्रोवाइड की वो, और उस बेड से निकलने के बाद जो प्रेशर आया वो, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक सरफेस एरिया. अगर P1 प्रेशर से एयर गई थी और आफ्टर सीमेंट बेड जो पास होने के बाद निकली वो P2 है, कम हो गया प्रेशर, कम ही होगा ऑब्वियसली जब किसी ऑब्स्ट्रक्शन से पास होगा तो इनिशियल प्रेशर में से हमने बाद वाले प्रेशर को माइनस करना है, और ये जो वैल्यू आएगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्पेसिफिक सरफेस एरिया के. फॉर ऑर्डिनरी सीमेंट स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड नॉट बी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम. तो एयर परमिएबिलिटी टेस्ट करने के बाद अगर हमने स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालना है तो ऑर्डिनरी सीमेंट के केस में ये 2250 से सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए. ओके, तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं. इसके बाद जो बाकी के टेस्ट हैं वी विल डिस्कस इन फर्दर वीडियोज़. अभी एयर परमिएबिलिटी टेस्ट तक हमने जो कंसीडर किया है, इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स. ओके, एंड देन we will continue in next video.